फाइनली वो दिन आ गया यात्रा वाला, और आज हम जाने वाले हैं उडुपी के लिए। कौन कौन मेरे साथ चलने वाला है सब कुछ दिखाऊंगी, और पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। ऑफिस से आते ही मैं रेडी होने लग गई थी, मुझे जाना है आज ही यात्रा के लिए। तो इवनिंग को मैं ये शूट कर रही हूँ। तो मैंने पहले डिसाइड किया था कि क्योंकि आज एकादशी है, सुबह से फास्ट था, तो डिनर में मैं साबूदाने की खिचड़ी खाकर जाने वाली हूँ। उसके लिए साबूदाना मैंने सुबह ही भिगो के रख लिया था, और सेंगदाना यानी मूंगफली भी रोस्ट करके रख लिया था। और आने के बाद सबसे पहले मैंने साबूदाना खिचड़ी बनाना स्टार्ट किया, जिसके लिए मैंने 2 आलूओं को छील के बारीक बारीक चॉप किया और 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया, ताकि ये बाद में कढ़ाई में चिपके नहीं। और उसके बाद मैंने साबूदाना खिचड़ी बनाना स्टार्ट किया। कढ़ाई में मैंने सबसे पहले मूंगफली का तेल गरम किया और उसमें डाल दिया ज़ीरा। जब ज़ीरा ब्राउन हो गया था, उसके बाद कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची डाल दिया, और फिर मैंने आलू को पानी से निकाल लिया, अच्छे से पानी हटा के। फिर पूरा का पूरा आलू मैंने कढ़ाई में डाल दिया और तेल में अच्छे से आलू को भून लिया, और ढक के फिर उसको पकने के लिए छोड़ दिया। इस टाइम में थोड़ा सा नमक डाला था आलू में, ताकि आलू बेस्वाद ना लगे, और ढक के छोड़ दिया था। और 5 मिनट के अंदर ही आलू पक गया था। फिर मैंने ढक्कन हटाया और साबूदाना और जो मूंगफली ड्राई रोस्ट किया था उसको पीस लिया था, मैंने पाउडर बना लिया था। तो मूंगफली का पाउडर और व्रत का जो नमक आता है वो डाल के सबको किया मिक्स, और फिर ढक के साबूदाने को पकने के लिए छोड़ दिया। हार्डली 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं इसको पकने के लिए। बैकग्राउंड में ये जो आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो आप समझ सकते हैं आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। मतलब बैकग्राउंड में बहुत सारे और भी लोगों के आवाज़ आने वाले हैं, तो आप इग्नोर करना। और बस 2-3 मिनट में मेरा साबूदाना भी बन के तैयार हो गया था, और बहुत ही खिली खिली खिचड़ी बन के तैयार हुई थी। और फिर मैंने दोनों के लिए, यानी मेरी मम्मी के लिए और मेरे लिए सर्व किया, और हम आ गए थे खाने के लिए, क्योंकि इसके बाद घाई घाई होने वाली है। तो आराम से बैठ के पहले हमने अपना डिनर यानी साबूदाने की खिचड़ी एंजॉय किया, और फिर मैं ड्रेस चेंज करके रेडी होने लग गई थी। मैंने फटाफट से बाल बनाए, लिपस्टिक लगाया, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक, बिंदी लगा के और परफ्यूम लगा के खुद को रेडी किया। और अब निकलने का समय आ गया है। मैंने रास्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरी फ्रेंड रेनू, जिससे मैं आपको आगे ब्लॉग में मिलाऊंगी, वो बना के लाने वाली है यम्मी यम्मी परोठे और अचार, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं बनाना पड़ा। तो बस फिर मैं फटाफट से रेडी हो गई थी और घर से निकल गई थी। मेरा बेटा नीचे मुझे ऑटो तक बिठाने के लिए आ गया था, और फिर मैं स्टेशन पहुंच गई थी। और ये मुझे मिली स्टेशन में मेरी फ्रेंड रेनू और उसकी प्यारी सी बच्ची सिमरन, जो आपको हाय कर रहे हैं। बस फिर थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आ गई थी, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, और फटाफट से हमने अपनी ट्रेन पकड़ी। और ट्रेन में अंदर आने के बाद अपनी कोच में आ गए और अपनी सीट में बैठ के, और फिर रात का समय था, 10:30 हो रहे थे, तो हम सब फटाफट से सो गए थे। और सोने के बाद सुबह फिर उठने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट, मतलब व्रत खोल लिया था। और मेरी सहेली ने बहुत ही टेस्टी पराठे और अचार और मिर्ची भर के बनाकर लाई थी। वो फ्राई मिर्ची बहुत ही टेस्टी बना था, और हमने खूब सारा पराठा और अचार खाया, और उसके बाद हम भजन कीर्तन करने लग गए थे। और फिर ये भैया आ गए थे ज्वेलरी बेचने वाले ट्रेन में। वाह, मज़ा ही आ गया। और हमने फिर बहुत सारी ज्वेलरी देखी, और इसमें से जो जो पसंद थी वो मेरी फ्रेंड ने और उसकी बेटी ने भी अपने लिए बहुत सारी ज्वेलरी चेक की, और जो उनको पसंद आई वो उन्होंने ख़रीदी। और बस शॉपिंग करने में बहुत ही मज़ा आ गया आज हमको।
ज्वेलरी ख़रीदने के बाद फिर हम थोड़ी देर और टाइम लगने वाला था उडुपी पहुंचने के लिए। 2-3 घंटे बाकी थे, तो हम दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर बहुत सारी गपशप की। और मैं आज बताती हूँ आपको अपनी फ्रेंड के बारे में। ये मेरी फ्रेंड करीब 2009 में इसकी और मेरी मुलाकात हुई थी। पड़ोस में रहते थे हम, ज़्यादा टाइम के लिए पड़ोस में नहीं रहते, करीब 1-1.5 साल के लिए ही हम पड़ोस में थे। पर तब से आज तक हम साथ हैं, हर सुख दुख में और हर चीज़ में हम साथ होते हैं। और जब भी कहीं जाना होता है तब भी हम ज़्यादातर एक दूसरे के साथ ही जाते हैं, मतलब आउट ऑफ स्टेशन अगर हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो ये उन फ्रेंड्स में से है जो रोज़ तो नहीं मिलती, ना तो रोज़ फ़ोन में बातें होती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ये मेरा साथ ज़रूर देती है। तो हम दोनों हमेशा के फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर। और ये देखिए क्या सीनरी है बाहर की, खूबसूरत सी सीनरी। एंजॉय करते करते रास्ता कैसे कट गया पता ही नहीं चला। और अब हम बहुत ही जल्दी उतरने वाले हैं ट्रेन से। तो उडुपी पहुंचने के बाद अब आगे का व्लॉग मैं शूट करूंगी। फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।